Hello students, last time I have given you assignment but most of you did not send me the assignment. So I am just giving you the answer of your programming in which I have to create a class employee and I have to create two functions, first for getting the information and another for showing the information. Okay, so there is a one class I have declared here employee and I have taken three variables name, ID, I mean employee ID and address. Fine. Then I have declared here one function that is get data. With the help of the get data, we are just going to take the value from the user. In the first statement of this function, name equals to input, enter your name. Enter your name is a message. It will be displayed on the screen. Then the user will enter the name and that name assigned to the name variable. Okay. In the next one, employee ID equals to int, then input command and enter ID is a message. Fine. Basically, ID may be the character or any number, but I have taken here as an integer. So that's why I have taken the value and converted into the integer. That's why I have put here int and then assigned to the employee ID. And the next one, address equals to input, enter your address. Address may be integer and it's a combo of the integer and character. So that's why it's a simple. I have taken into the string only and assigned to the address. Fine. It's a get data. And next one is a show data. So I have declared the show data function. Just I have printed the values. Okay. Then I have created two variables. Two objects P1 and P2 of employee class. Then I called the P1.getData. That means it will just call the function of get data. It is just for taking the values of the P1 object, and the next one it is just take the value for the P2 object, and the P1 is just showing the data and P2. Okay, but I think it's very complex for you because you are not familiar with the class. तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे. देखो अब तक हम क्या लिखते थे, int a, int b, int c. तो int a, b, c सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट होते थे, लेकिन अब क्लास क्या है, क्लास के थ्रू भी हम एक वेरिएबल टाइप का ही कुछ क्रिएट करेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने ले रखा है P1 बॉक्स में दिख रहा है ना ये. तो लेकिन इस वेरिएबल में हमारे तीन वेरिएबल हैं, नेम के लिए भी, एम्प्लॉय आईडी के लिए भी, एड्रेस के लिए भी, और दो फंक्शन भी इसमें इंक्लूड होंगे, गेट डेटा और शो डेटा. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम इसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको बोलेंगे इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या हो गया, रियल लाइफ एंटिटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है. क्लास क्या हो गया, क्लास एक ब्लूप्रिंट हो गया. फाइन. तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट ले रखे P1 और P2. तो नॉर्मल प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स लेते थे, वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता था. यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी उसका खुद का होगा, वेरिएबल्स भी उसके खुद के होंगे. फॉर एग्जांपल एक कार, अगर कार की बात करूँ तो कार का कलर भी उसका खुद का होगा, उसके फंक्शंस भी खुद के होंगे, है ना. अलग अलग इंडिविजुअल्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे. हो सकता है सेम तरीके के फंक्शन हो, लेकिन हर एक का इंडिविजुअल अलग होगा. हर एक कार को मुझे इंडिविजुअली स्टार्ट करना पड़ेगा, हर एक कार को मुझे इंडिविजुअली ऑफ करना पड़ेगा. सेम ऐसा ही है, यहाँ पर हमने उस पूरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन वेरिएबल हैं, नेम, एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, और इसके खुद के फंक्शन है गेट डेटा और शो डेटा. जब भी मुझे किसी ऑब्जेक्ट का फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर उस फंक्शन को कॉल करूंगा. जैसे मैंने इसमें कर रखा है, मैंने क्या करा है, P1 डॉट गेट डेटा. दैट मीन्स कि मैं P1 ऑब्जेक्ट का गेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ. ये क्या करेगा, इसके अंदर तीन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू यूज़र से लेगा. फाइन. शो डेटा क्या करेगा, P1 डॉट शो डेटा, ये इस ऑब्जेक्ट के जो नेम, एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस है उसकी वैल्यूज़ को, उस डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा. बच्चों प्लीज़ इसको स्टडी करो, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कॉल करो. कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्योंकि यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ नॉट टिपिकल. थोड़ा सा कोशिश करो, समझ में आएगा. प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बात करो, आई विल क्लियर इट. ओके, थैंक यू सो मच.